नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कोयलांचल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते तमाम कोयलांचल की खबरों के साथ। और देखिए, सबसे बड़ी खबर है, बागमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुलू महतो की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। उसके बाद उन्हें धनबाद के निजी अस्पताल असरफी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच कर विधायक को हैदराबाद रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार विधायक ढुलू महतो को अचानक से पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद समर्थक उन्हें आनन फानन में लेकर असरफी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के लिए रेफर कर दिया गया था। बागमारा विधायक ढुलू महतो की देखिए अचानक से तबीयत बिगड़ी थी न, पेट दर्द की शिकायत के बाद धनबाद के निजी अस्पताल असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें हैदराबाद के लिए रेफर कर दिया है और अब हैदराबाद में इनका इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि इन्हें पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई थी, जिसके आधार पर इनको शिफ्ट किया गया था और अब इनका इलाज हैदराबाद में चल रहा है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट के कारण विस्थापित हुए परिवारों के हक और अधिकार के लिए गोमिया विधायक लंबोदर महतो के समर्थक में डीवीसी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया है। साथ ही एक सभा भी की गई। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा है कि डीवीसी को विस्थापितों की मांग हर हाल में माननी होगी। मशाल जुलूस एक झांकी है। विस्थापित 27 नवंबर से बीटीपीएस के मनमाने रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे और वो तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है। एक झांकी है और असली फिल्म बाकी है। कल हम लोगों का असली फिल्म है सीसीएल प्रबंधन और डीवीसी प्रबंधन की मदद और विस्थापितों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया, उसके विरुद्ध में फिर से अनिश्चितकालीन चक्का जाम कार्यक्रम आहूत है। कल हम लोग निश्चित रूप से जो चक्का जाम कार्यक्रम है उसको सफल बनाएंगे। सिर्फ एक झांकी है। डीवीसी प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, सीसीएल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। विस्थापितों के साथ भेदभाव करना बंद करो। किया गया है उसके पूर्ण संकल्प पर आज हम लोग मशाल जुलूस। और बेरमो में सीसीएल और डीवीसी के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। सोमवार से डीवीसी प्रबंधन के मनमाने रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। मशाल जुलूस में शामिल हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विस्थापितों के समर्थन में आंदोलन ऐतिहासिक होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन विस्थापितों के मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। शुरू से विस्थापितों के साथ अन्याय होता रहा है। प्रबंधन हमेशा विस्थापितों को हक से वंचित करती रही है। पूर्व में ही आज से 25 दिन पहले सीसीएल प्रबंधन सीएमडी चेयरमैन को भी मैंने लिख कर दिया कि विस्थापितों का जो मांग है, जो वर्षों से मांग है, जो आज विस्थापित गांव जो उठ रहा है, जिस प्रकार से अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति के कानून व्यवस्था के कारण विस्थापितों को बेघर किया जा रहा है। लोगों को न शुद्ध पानी मिल रहा है, न बिजली की व्यवस्था मिल रहा है, न उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था हो रहा है। इसके विरोध में हमने लिख के दिया था कि इसका समाधान करें, विस्थापितों का समस्या का समाधान करें। मैंने पूर्व में और गोमिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में 2 महिला, 3 बच्चे समेत 9 लोग सवार थे। एक महिला की हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद उनकी मौत हुई। श्रद्धालु जामताड़ा से ललपनिया लोगोबोरे राजकीय महोत्सव में शामिल होने जा रहे थे। श्रद्धालुओं ने बताया है कि ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। बागमारा के राजगंज थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त साधोबाद के विनोद मांझी के रूप में की गई। घटना के बाद चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। हाईवा को पुलिस ने जब्त कर लिया और आक्रोशित ग्रामीणों ने डोमनपुर कोल्हर मुख्य मार्ग को जाम कर मुआवजे की मांग की।
और गिरिडीह के डुमरी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि दोनों कोयला लदा ट्रक डुमरी के कोलको टोल प्लाजा के पास जब्त किया गया। ये दोनों ट्रक धनबाद से बनारस मंडी जा रहा था, जिसमें करीब 60 टन कोयला लदा हुआ था। और बागमारा के बीसीसीएल के मुराइडी कोलियरी माइंस आउटसोर्सिंग के सामने आदिवासी दंपति पिछले 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी दंपति का कहना है कि उनकी 220 एकड़ जमीन का बीसीसीएल प्रबंधन ने जबरन अधिग्रहण कर लिया है। उन लोगों को ना तो मुआवजा मिला और न ही नियोजन। उनके समर्थक में अब विरोध तेज हो गया है। आदिवासी समुदाय के लोग माइंस परिसर में जबरन दाखिल हो गए हैं और धरना पर बैठ गए। इसके बाद माइंस कर्मी अपना काम छोड़कर भाग गए। हालांकि प्रबंधन इस आंदोलन को गलत बता रहा है। सही लोग धरना में बैठा हुआ है, जबरदस्ती अंदर में घुस गया है। अंदर में एक ऑफिस है, अंदर में खुला माइंस है। अगर उसमें घुस जाता है तो माइंस में जो इमरजेंसी जो काम है वो सब ठप है, बंद करना है, कोई आदमी को जाने नहीं दे रहा है। बहुत सारा संपत्ति डॉक्यूमेंट भी नीचे अंदर में है, वो भी खतरे में है। और प्लस माइंस का भी वो मुंह खुला हुआ है। अगर उसमें कोई घुस जाएगा और इतना दिन से पंखा उनका खबर में नहीं चल रहा है तो उसका चलते अगर अंदर में अगर कुछ गैस भी होगा या ऑक्सीजन का कमी मात्रा होगा, अगर लोग चला गया तो जान का भी खतरा हो। 22 तारीख से लोग धरना में बैठा हुआ है, जबरदस्ती अंदर में घुस गया। और देश भर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हर साल संविधान अपनाने की तारीख को याद करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। भले ही संविधान 26 नवंबर को तैयार किया गया था, भारत के संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। इस कड़ी में झारखंड के कई जिलों से संविधान दिवस मनाया गया। साथ ही सभी महापुरुषों को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के साथ साथ राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की ओर से संविधान दिवस के मौके पर आम लोगों के अधिकार के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी वजह से लोगों को परेशान करती है तो इसकी शिकायत मानवाधिकार संस्था से करे। संस्था उनकी पूरी मदद करेगी। आज के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की ओर से संविधान दिवस पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है कि जिला का जो मूल अधिकार होना चाहिए मानव को, वो अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार से लोग वंचित हैं। क्योंकि कहीं भी किसी तरह से लोग को टॉर्चर कर दिया जाता है। जैसे मान ली पुलिसिया लोग किसी भी आम निर्दोष आदमी को भी थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता है कि ये थप्पड़ के बदले भी हम उस पुलिस वाले पर भी केस कर सकते हैं। एक अंडर सेक्शन याद होगा कि 166A के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ उन्हीं के थाने में FIR दर्ज की जा सकती है उनके विरुद्ध। बोकारो के गोमिया में आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने पुनाई थान पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं 2 दिवसीय महोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। और गोमिया में लातेहार जिला के चंदवा से लोगो बोरू महोत्सव में शामिल होने आए दंपति के 10 वर्षीय पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। पिता बेहोशी की हालत में कंधे पर लेकर मेडिकल कैंप पहुंचा। सूचना पर BDO, CO और डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के बाद खतरे से बच्चा बाहर है, नजदीकी अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है।
और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर झरिया के कोयरे बांध गुरुद्वारा से धनबाद बैंक मोड़ गुरुद्वारा तक भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रागिनी सिंह ने झरिया गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से दोनों को सम्मानित किया गया। रागिनी सिंह ने इस अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रागिनी सिंह ने की ओर से कतरास मोड़ में लोगों के बीच ठंडा पेयजल का वितरण भी किया गया। पंच प्यारों के पैर धोकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अखाड़ा दल ने हैरत अंगेज कारनामा भी दिखाया। जयंती की सभी को पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो संदेश पूरे विश्व को दिया और जिस सेवा भाव से जो है प्रेरित किया सबको कार्य करने के लिए, इसके बारे में तो कुछ भी कहना जो है बहुत छोटी बात होगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो सेवा भाव हमारे सिख भाइयों में होता है वो समस्त जगत सीखे। एक बार सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और बिरनी प्रखंड में मनरेगा योजना में गड़बड़ी मामले में बीडीओ सुनील वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीओ ने मनरेगा योजना से बने टोभा में काम करने और राशि अधिक निकालने को लेकर पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मेट को दोषी माना है। बीडीओ ने 12% ब्याज के साथ 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड की राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दोषी सभी चारों ने प्रखंड नजारत को 2 किस्तों में कुल 1,10,000 रुपए जमा किए। कांडिया हाई स्कूल मैदान में झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति की जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। संघर्ष समिति के दर्जनों वक्ताओं ने झारखंड की समस्याओं से जनता को अवगत कराया और टाइगर जयराम महतो के विचारों को विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र मराठियों का तो झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने विशाल रैली आहूत की है। इसमें गिरिडीह से भी काफी संख्या में कर्मचारी शिरकत करेंगे। प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर वे प्रदर्शन कर सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। से 11 बजे दिन निकल के मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्थान करेगी और उस रैली में प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रीय और अन्य ट्रेड यूनियन के नेतागण भी भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नेतागण भी पधार रहे हैं। उस रैली में हम यह सरकार को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ जो वादा किया था सभी संवर्गों के बारे में, सभी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में नियमित अनियमित अनुबंध हो रहा है। अगर उसमें निर्णय नहीं हुआ, हमारी मांगों पर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो निश्चित तौर पर 2024 में हम हड़ताल जनित कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए बात होंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। और गिरिडीह में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवास पर बीजेपी की बैठक हुई है। इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड प्रदेश पंचायत समिति में बीजेपी के जिले सदस्यों को 28 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित सांसद और विधायक करेंगे। प्रशिक्षण शिविर का जो उद्घाटन करता होंगे वो हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और धनबाद के लोकप्रिय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपतिनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री हमारे माननीय करमवीर भाई साहब सहित हमारे जिले के सभी सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग उपस्थित होकर प्रशिक्षण शिविर को संपन्न कराया जाएगा। इसी निमित्त, इसी तैयारी को लेकर के आज हम लोग जिले के पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष और उनके महामंत्री
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति ट्रैफिक व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में धनबाद पुलिस की टीम सड़कों पर उतरी है और पूरे शहर का जायजा लिया गया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद सिन्हा समेत डीएसपी अमर पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की ट्रैफिक सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी साहब के साथ हम लोग पूरा मुआयना कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों पर आवश्यक ध्यान दिया जाए और शहर के सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए। कुछ वाहनों पर कार्रवाई भी हुई है। हाँ, कुछ वाहनों को उसमें कुछ गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगे हुए थे, मैंने शीशा पर ब्लैक रैपिंग किया हुआ था, उसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसमें आवश्यक कार्रवाई कर लेंगे। बोकारो में ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान की ओर से चंद्रपुरा प्रखंड के फुटबॉल मैदान में देशभक्ति के साथ आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में देशभक्ति और आध्यात्म को जोड़कर लोगों को देशभक्ति और आध्यात्मिक के प्रति जागरूक किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में स्थानीय और दूसरे प्रदेशों से आए अनुयायियों ने भाग लिया। वहीं शिविर में आदि शक्ति देवकी मैया की ओर से लोगों को आध्यात्मिक और भक्ति से संबंधित बातों की जानकारी दी गई। वासेपुर का नाम जो कभी सिर्फ अपराध के लिए याद किया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब सफलताओं के लिए इसे याद किया जाएगा, जिसका उदाहरण है धनबाद के आकाश ने स्थापित किया। वासेपुर के आकाश कुमार बास्की ने अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर आज देश दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि वासेपुर का नाम सिर्फ गोलीबारी में ही नहीं बल्कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर्स भी बन सकते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़कर धनबाद से अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में मेटालॉजी साइंस के शोध का अवसर उसे मिला। आपको बताएं कि आकाश के पिता मजदूरी करते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आकाश को इस सपने को पूरा करने का मौका दिया। बहुत है, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी पापा कुछ 10th का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद फिर पीकर मेमोरियल कॉलेज से 12th का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर बीआईटी सिंधी से 2020 में बीटेक कंप्लीट किए थे, उसके बाद IIT खड़गपुर से MD। पैसा का समस्या है, पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो पैसा के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और जो भी हम लोग कमाए बच्चा पर लगाए। अच्छा था, मेरा तीनों बच्चा बहुत अच्छा है और पढ़ने में मेरा तीनों बच्चा तेज है। तो बहुत है, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी पापा कुछ है। और धनबाद में दूसरों के प्यास बुझाने वाला पानी टंकी खुद बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। हाउसिंग कॉलोनी में पानी की टंकी कभी दूसरों का प्यास नहीं बुझा पाया, अब जर्जर टंकी हादसे को दावत दे रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। 15 साल से ऊपर से बंद। हादसे को दावत दे रहा जर्जर पानी टंकी, स्थानीय लोगों को सता रहा अनहोनी का डर। धनबाद हाउसिंग कॉलोनी का ये पानी टंकी जो कभी लोगों की प्यास नहीं बुझा पाया, अब हादसे को दावत दे रहा है। ये जर्जर पानी टंकी कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ऐसे में इलाके के लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। टंकी तो कभी चालू ही नहीं हुआ, तो खाली कमीशन खेला हुआ। अच्छा। और कभी चालू ही नहीं हुआ, चारों टंकी सही नहीं ना, कभी नहीं पानी पड़ा। तो जर्जर भी हो गया। हाँ, जर्जर भी हो गया, तो खतरा कभी भी किसी के आदमी पर माथा पे गिर सकता है। कम 15 साल से ऊपर से बंद। हाँ, तो जर्जर हो गया, कभी भी हादसा हो सकता है, गिर सकता है। गिरने का तो गिर ही सकता, कभी भी गिर सकता है। तो हम लोग को डर लगा हुआ रहता है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, घर में कब गिर जाएगा, कब मेरा नुकसान हो जाएगा, जान माल का। सालों पहले इस पानी टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन इससे पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। इलाके के लोगों की प्यास अब नगर निगम बुझा रहा है, लेकिन खड़े खड़े पानी का ये टंकी जर्जर हो गया। इसी जर्जर पानी टंकी के पास हाउसिंग बोर्ड ने सैकड़ों फ्लैट बनवाए हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने जल्द ही इस जर्जर पानी की टंकी पर फैसला लेने की बात कही है। के लिए हमने सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर जो डिपार्टमेंट है, पेयजल स्वच्छता विभाग को लेटर लिखा था इसका निरीक्षण करने के लिए, बताने के लिए कि सर क्या कंडीशन है, क्या इसको पूरा गिरा दिया जाए या इस पर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं कुछ रिनोवेशन करके। तो पेयजल ने बोला कि वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं है, तो उसके बाद हम लोगों ने भवन निर्माण को इसका पत्र भेजा है
और फिर भवन निर्माण ने अभी इसका लेटर का जवाब दिया है, अभी डीसी सर के पास इसका है, बहुत जल्द इसका भी हम लोग निपटारा कर देंगे। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के तहत यहाँ पर करीब 500 फ्लैट बनाए गए हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जब भी फ्लैट का निर्माण होता है कि पानी जरूरी है, लेकिन आप ये जो देख सकते हैं, ये जो बनाया गया है पानी टंकी, पानी तो नहीं दिया लेकिन इसकी स्थिति बस से बदतर हो गई, यानी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी भी जो है यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। हम यह कहें कि कहीं ना कहीं जो है झारखंड राज्य आवास बोर्ड लापरवाह है, या यहाँ की जो शिकायतकर्ता ने लोगों ने जो शिकायत किया उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि आज जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया, लोगों के कंठ तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पे कभी भी जो है बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस समय न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।